भाई ने अभी दुआ में एक बहुत खूबसूरत बात की कि हमारा ध्यान कलाम की तरफ हो। मैं जानती हूँ कि हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और हम सब चाहते हैं कि जुलूस में जाएं, क्योंकि इस इबादत में ज़्यादा खुशी जुलूस की होती है कि जुलूस में जाना है और सब पहुँचें और सब खुशी से नारे लगाएं और गली गली में जाकर चर्चा करें कि यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है। लेकिन इस वक्त जो वक्त खुदावंद ने आपको दिया है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें, खुदावंद के नाम को मुबारक कह सकें, वो क्या आज हमें उम्मीद दिलाता है, वो क्या आज हमें तसल्ली देता है, उस पर ध्यान कर सकें। तो आइए शुक्रगुजारी करते इस बात की कि खुदावंद आपको हैकल में लेकर आया। हालेलुया, तालियां बजाएंगे। आमीन, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। आज की सुबह शादमानी की सुबह है, आज की सुबह बरकत की सुबह है, आज की सुबह बढ़ने की सुबह है, आज की सुबह आपकी जिंदगी में एक लेवल अप होने की सुबह है, क्योंकि आज आपका और मेरा यीशु मसीह जिंदा है। आमीन, हालेलुया। मत्ती 28 उसकी 28 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। आज की सुबह शादमानी की सुबह है। कहें अपने साथ वाले भाई को कि आज की सुबह शादमानी की सुबह है। मसीही ईमान में अगर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारा ईमान लाना बेफायदा था। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है, तभी तो हम एलानिया कह सकते हैं कि वो जिंदा है। यीशु जिंदा है। कहें यीशु जिंदा है। ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, क्योंकि उसने मौत पर फतह पाई, उसने गुनाह पर फतह पाई। और अब मौत का हम पर कुछ इख्तियार नहीं। अब हम मरते नहीं बल्कि सोते हैं। आमीन, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह का इकरार करता है वो दूसरी मौत नहीं देखेगा। जो कोई उस पर चलता है, उसके हुक्मों को मानता है, जो कोई उसकी पैरवी करता है और जो हुक्म उसने दिए हैं, जो उम्मीद उसने दी है, जो बातें उसने की हैं, उस पर अमल करके उस तालीम पर गौर करता है, वो उसकी बादशाहत का वारिस है। आमीन, हालेलुया। कैसी खुशी की बात है कि दुनिया के लोग जब मरते हैं तो मरने के बाद दी एंड, खत्म, जो कुछ था यही रह गया, खत्म, उसके बाद और कुछ नहीं है। ऐसा ही है, जब दुनिया के लोग मरते हैं तो उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह मरा तो जिंदगी शुरू हुई। आइए जोरदार तालियां बजाएं उस जिंदा खुदा के लिए कि उसके मरने की वजह से वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आप और मैं आज जिंदा हैं, आज जी उठे लोग हैं, क्योंकि हम मसीह में शामिल होकर उसके साथ जी उठते हैं। वो सिर्फ हमें जिंदगी नहीं देता बल्कि कसरत की जिंदगी देता है। कहें अपने साथ वाले भाई को, कसरत की जिंदगी। गिनना शुरू करें। बरकत नहीं, बरकत पर बरकत। जिंदगी, कसरत की जिंदगी, बरकत नहीं, बरकत पर बरकत। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ रहो। कैसा खूबसूरत वादा। कोई और वादा कर सकता था ऐसा? आपका और मेरा यीशु ऐसा वादा करता है कि जहां मैं रहूं, यीशु चाहता है कि हम सब भी वहां उसके साथ रहें। हालेलुया। जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। ऐसा वादा। हमें दुनिया के ताज चाहिए, हमें क्राउन चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे खूबसूरत क्राउन यीशु हमें देने वाला है अगर हम उसकी राह पर चलें, जान देने तक वफादार रहें। अगर हम उसके रूह के फल अपनी जिंदगी में उसके फलों को काम करने देते हैं तो वो हमें रूह की नेमतें अता करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज नहीं बल्कि आने वाली तमाम जिंदगी में इस अर्थली ब्लेसिंग, दुनिया की ब्लेसिंग से हट के उन रूहानी नेमतों की आरज़ू करें। और वो उम्दा तरीका जो यीशु मसीह ने सिखाया, पौलुस रसूल जिसे लिखता है, वो उम्दा तरीका, मोहब्बत का तरीका, उसके ऊपर चलें। उस तरीके को, उस मोहब्बत को जो यीशु ने हमसे की, उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में काम करने दें, जड़ पकड़ने दें।
क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि यीशु हमारी जिंदगियों से जलाल पाए? हालेलुया। एक और खूबसूरत वादा, यीशु मसीह बदन में जी उठा, जलाली बदन में, और ये वादा आपके और मेरे लिए भी है। जब यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आएगा तो वो जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे, और वो जो मसीह में जिंदा होंगे वो भी जलाली बदन के साथ उसका इस्तकबाल करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो जलाली बदन का वादा भी, ये जलाली बदन मालूम है कैसे है? ये जलाली बदन जिसमें से यीशु को बाला खाना के लिए दरवाजे नहीं खोलने पड़े, यीशु को अपने शागिर्दों के पास जाने के लिए दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े। ये बदन उस कब्र को चीरता हुआ, उस कफन में से बाहर निकलता हुआ, उस पत्थर को जो कि लुढ़काया नहीं गया था उसको पार करता हुआ मरियम मगदलीनी से मिला। सबसे पहले मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ, फिर उसके बाद वो जो 2 आदमी थे उन पर जाहिर हुआ, फिर उसके बाद अपने शागिर्दों के पास गया। वो जलाली बदन, आप और मैं भी उस जलाली बदन को रिसीव करने वाले होंगे। ऐसा खूबसूरत वादा किसी और नबी या किसी पैगंबर या किसी से आपने सुना? जिंदगी का वादा, हमेशा की जिंदगी का वादा, ऐसे वादे आपने किसी से सुने? लोग तो शिफा करने का भी वादा नहीं कर सकते कि हम आपको ठीक कर देंगे, आप शिफा पा लेंगे, लेकिन आपके और मेरे मसीहा में वो कुदरत है, वो ताकत है, उसके लहू में वो शिफा है, वो शिफायत है कि हम जब जब उसे पुकारते हैं हम शिफा पाते हैं। ना सिर्फ जिस्मानी शिफा बल्कि रूहानी शिफा भी। आमीन। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराएंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भर जाएंगे क्योंकि वो देता है। कहेंगे वो देता है, वो भरता है, वो हर नेमत से भरता है, वो हमें आसूदा करता है, वो हमें शर्मिंदा नहीं रहने देता, वो हमें ढकता है, वो हमारी गलतियों को माफ करता है, वो हम पर रहम करता है, हम पर तरस खाता है, क्योंकि वो रहीम मेहरबान भाई है, वो मेहरबान बाप, खुदा बाप है, वो पाक रूह जो कि मेहरबान मददगार है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु जिंदा है, यही खुशखबरी है। आइए कहें अपने साथ वाले भाई को, यीशु जिंदा है, तू भी जिंदा हो जा, जिंदा रह, क्योंकि जिंदा लोग गवाही दे सकते हैं, मरे हुए लोग गवाही नहीं दे सकते। और गवाही क्या है? कि यीशु जिंदा है और हमारी जिंदगी से यीशु मसीह का नाम जलाल पाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक की तिलावत करेंगे। यहाँ लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदाम यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आइए अपने दिल पर हाथ रख के कहें, बहुत दफा हम भी जिंदगी को मुर्दा चीजों में ढूंढते हैं, बहुत दफा हम भी जिंदगी को, हम भी जिंदा रहने के लिए जिंदगी को मुर्दा चीजों में ढूंढते हैं, पत्थरों के पास जाते हैं, हम भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमें कुछ नहीं दे सकते, जो कि ना ऊँगते हैं, ना सोते, ना जागते हैं, ना जो कि ना बोलते हैं, जो ना देखते हैं, ना जिनके कान हैं, ना जो काम कर सकते हैं, ना जो आपकी आवाज सुन सकते हैं, जो ना हरकत कर सकते हैं। हम ऐसी चीजों के पास जाते और हम उनमें तलाश करते हैं कि शायद यहाँ पर जिंदगी मिल जाए। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अगर कोई जिंदगी यहाँ पर आज तक भी डबल डायरेक्शन में, 2 वेज, 2 तरफ 2 कश्तियों में सवार है, तो आज वक्त है, आज मौका है कि अपनी डायरेक्शन को यीशु मसीह की तरफ फेर लें। आप इस बात को समझ पाए? अगर यहाँ कोई डबल डायरेक्शन में जा रहा है तो आज खुदावंद ने, इस जी उठे मसीहा ने आपके लिए फिर से उम्मीद रखी है, क्योंकि फतह आपकी है, उम्मीद आपकी है, जिंदगी आपकी है। और ये शादमानी, ये खुशी यीशु के जी उठने, यीशु के तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक जी उठने की वसीला से आपको और मुझे मिली है। आमीन, हालेलुया।
जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। अब यीशु की तदफीन के बारे में अगर हम देखें तो यीशु ने कहा था कि मुझे इस जान को देने का और इसे फिर वापस ले लेने का भी इख्तियार है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु सलीब पर नहीं मरा था, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। आज ये मैं उन लोगों को डिक्लेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि वो भाला जो उसकी पसली में डाला गया, वो खून और वो पानी जो उसके अंदर से बह निकला, ये इस बात का सबूत है कि यीशु मर गया था। यीशु ने सलीब पर जान दे दी थी, आमीन, हालेलुया। उसका दिल भी फट गया था और वो जब नीचे उतारा गया तो उसकी तदफीन के लिए आप जानते हैं कैसा इंतजाम हुआ था। एक यूसुफ नाम, अरमतिया का यूसुफ नाम एक दौलतमंद था, उसने यीशु की लाश, क्योंकि वो एक बड़ी पोजीशन पर था, उसने पिलातूस से उसकी लाश मांगी। और जब उसने लाश मांगी तो उसके साथ निकोदीमस भी, जो कि उसका खुफिया शागिर्द था। ये दोनों यीशु के शागिर्द थे मगर यहूदियों से डरते थे। इन्होंने एक बहुत प्यारा इंतजाम किया और वो इंतजाम ये था कि 50 सेर, मुर और ऊद लेकर यीशु को कफनाया। 50 सेर, मुर और ऊद, आप क्वांटिटी समझते हैं कितनी है? 46 to 47 kg, 45 से 46 किलोग्राम मुर और ऊद। ये वो ट्रीटमेंट है, ये वो दस्तूर है, ये वो तरीकेकार था, ये वो खुशबू, वो चीजें। उन्होंने इतना कीमती मुर और ऊद लिया जो कि बादशाहों को ऐसी इज्जत दी जाती थी। एक डेड बॉडी के लिए, आप सुन रहे हैं मेरी बात? गौर से सुनिएगा। बॉडी थी, ही वॉज डेड, ऐसा ही है, वो मर चुका था, लेकिन उसकी बॉडी के लिए उन्होंने इतना कीमती मुर और ऊद 50 सेर, जो कि मैंने अभी बताया, मन से भी ऊपर, 40 का एक मन होता है, 40 किलो का, इतना वजन का उन्होंने मुर और ऊद लिया बादशाह की ताजीम के लिए। क्योंकि ऐसी ताजीम, ऐसी इज्जत दस्तूर था यहूदियों में कि ऐसी इज्जत किसी मोअज़्ज़िज़ शख्स को दी जाए। तो उस बॉडी को उन्होंने, जो कि खुफिया तौर पर शागिर्द थे, वो ऐसी इज्जत दे सकते हैं। तो आप और मैं आज बादशाह को कैसी इज्जत देते हैं? आज क्वेश्चन है आपसे कि मैं और आप, जो कि जिंदा खुदा है, जो कि जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है, जिसने मौत पर फतह पाई, मैं और आप आज उसकी ताज़ीम किन चीजों से कर रहे हैं? हालेलुया, आमीन। आपने अंडरस्टैंड किया? फिर उन्होंने महीन चादर लेकर उसको कफनाया और लिखा है कि मुंह पे रुमाल लपेटा और पत्थर लुढ़काकर वो वहां से चले गए। और नई कब्र में, कब्र कैसी थी? यूसुफ की अपनी कब्र, जो कि नई कब्र थी। बाग जो कि नजदीक था उस जगह से जहां यीशु को सलीब दी गई थी, उस बाग में नई कब्र के अंदर यीशु को डाला गया। यीशु के लिए नई नई चीजें, कहें मेरे यीशु के लिए नई नई चीजें देनी है। हमेशा जब भी कुछ उसके घर लाना है तो हमेशा कीमती, बेस्ट, आपका कीमती और बेस्ट और नया देना है। आमीन, हालेलुया। पुरानी चीजें नहीं, हल्की चीजें भी नहीं, कीमती चीजें। आप देख रहे हैं ये कैसा इन्होंने किरदार अदा किया है, अरमतिया के यूसुफ ने और निकोदीमस ने। प्रेज गॉड। आइए तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो बादशाह इस लायक था, वो बादशाह इस लायक है कि उसकी ताज़ीम इसी तरह से की जाए। आमीन, हालेलुया। और ये सब करते हुए उसे मरियम मगदलीनी और वो जो औरतें थी वो देख रही थी कि कहां रखा जा रहा है यीशु की लाश को। गॉट इट? यहां तक समझ आई आप लोगों को? उसके बाद अब जब हफ्ते का दिन, जो कि कल गुजरा है, अभी तो इतवार शुरू हो गया ना, हफ्ते का दिन जब सुबह हुई तो सरदार काहिन और जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब जमा हुए यहूदी, और जमा होकर वो पिलातूस के पास गए। अब उनको डर लग गया, उनके ऊपर दहशत छा गई। उन्होंने पिलातूस के पास जाकर कहा कि क्योंकि यीशु ने कहा था
کہ وہ جی اٹھے گا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو ایسا نہ ہو کہ پہلے جو اس نے کہا تھا وہ اس سے بھی برا کچھ ہو جائے اور وہ جی اٹھے اور ہمارے لیے یہ مشکل کھڑی ہو جائے گی. اس لیے نگہبانی تھوڑی اور زیادہ کر دو, زیادہ اسٹرکٹ پہرا بٹھاؤ. تو پلاطس نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے, کہیں میرے ساتھ مل کر, جہاں تک ہو سکے نگہبانی کرنا. کیا یسوع کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. کیا اس کی لاش کو بھی ہماری پروٹیکشن چاہیے یا وہ اس پروٹیکشن میں رہ سکتا ہے؟ کیا ہم یسوع کو باندھ سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یسوع کو روکنا چاہا, پر یسوع ان نگہبانوں کو, اس پتھر کو, اس قبر میں سے نکل کر, پتھر میں سے باہر آ کر, اس پتھر کو کراس کر کے باہر آ گیا. پتھر لڑکا ہوا نہیں تھا. غور کیجیے گا. آپ کو پتہ لازر کی موت میں اور یسوع کی جی اٹھنے میں اور لازر کے زندہ ہونے میں کیا ڈفرنس ہے؟ لازر کو باہر نکالنے کے لیے پتھر کو ہٹایا گیا, آدمیوں نے پتھر کو ہٹایا, لیکن لوگوں کے اندر جانے کے لیے پتھر کو لڑکایا گیا. یسوع کے لیے پتھر کو نہیں لڑکایا گیا, یسوع خود ہی باہر آ گیا. یہ ہے وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا جو پتھر کو چیرتا ہوا, جو پتھروں میں سے باہر آ گیا اور آپ کو اور مجھے یہ خوشی دے دی کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے, وہ آج آپ میں اور مجھ میں زندہ ہے. آمین, ہاللویا, تھینک یو لارڈ. اور یہ لوگ جب پلاطس کے پاس گئے تو نگہبانی انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جتنا زیادہ کر سکتے ہو, جہاں تک ہو سکے کرو, نگہبانی کرو اس کی قبر کی. اور اس کے ساتھ اس نے اپنے سپاہی بھی دے دیے. ٹھیک ہے, جاؤ. اب وہاں پر سیل لگائی گئی, مہر لگائی گئی پتھر کے اوپر. رومی حکومت نے اپنی مہر لگائی, اور وہ مہر کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی اس کے ارد گرد, اس کے آس پاس نہیں جا سکتا. اگر کوئی جائے گا, اگر کوئی اس کے آس پاس سے گزرتا ہے یا جاتا ہے تو وہ واجب القتل ہے. یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ ان کو ڈر تھا, ان کو اس کی باڈی سے بھی ڈر تھا, ان کو اس بات کا خوف تھا. وہ اس بات پر بلیو کر رہے تھے کہ وہ جی اٹھ سکتا ہے, لیکن شاگرد چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. شاگرد ماتم کر رہے تھے, رو رہے تھے. یسوع نے ان سے بھی کہا تھا. آج بھی شاگرد, آج بھی یسوع کے پیروکار اکثر ڈر جاتے ہیں. جب مشکل گھڑی آتی ہے چھپ جاتے ہیں, جب ٹرائل آتا ہے گھبرا جاتے ہیں اور یقین نہیں کرتے. لیکن یہ جو کہ یسوع پر لان تان کرتے تھے, انہوں نے یسوع کا یقین کیا کہ وہ اپنے کہے کے مطابق جی بھی اٹھ سکتا ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی لاش کو چرا لے جائیں. اس لیے نگہبانی تیز کر دو, زیادہ اسٹرکٹ کر دو, زیادہ مہر لگا دو تاکہ کوئی بھی آس پاس نہ آئے. آمین, ہاللویا. تو یسوع کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ وہ تو خود ہم سب کا کنٹرولر ہے. آمین, ہاللویا, تھینک یو جیسس. اب جو ہم ورسز دیکھ رہے ہیں کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا. اب سبت کے بعد کا ہفتے کا پہلا دن یعنی کہ اتوار کا دن, اتوار کے دن اب کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ مل کر نکالیں مرکز کی انجیل 16 باب. یہ ورس میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ یہ عورتیں جب آ رہی تھیں تو کیا کرتی ہوئی آ رہی تھیں, کیا تھا ان کے ذہن میں. 16 باب پہلی سے 30 آیت تک. جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں. یسوع کی باڈی اس لائق نہیں تھی کہ اس پر اتنا کچھ لگایا جاتا, لیکن وہ اپنی خوشی کی خاطر کہ خوشبو لگائیں, اور اس کی باڈی میلٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ, کیونکہ ابھی ہم نے گڈ فرائیڈے پہ سنا تھا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا, پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا. اور یہ عورتیں خوشبودار چیزیں مول لیں انہوں نے اور چل پڑی. وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا. اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت
हैरान हुई। हालेलुया। अब मत्ती की इंजील उसका 28 बाब देखेंगे हम, वहां पर लिखा है कि पत्थर लुढ़का हुआ है। एक भूचाल आया था जब यीशु मसीह की जान निकली थी, राइट? एक भूचाल उस वक्त आया था, एक भूचाल अभी भी आया है जिस वक्त पत्थर लुढ़का है। 28 बाब उसकी पहली आयत से लिखे हैं, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। ये एक ही हफ्ते के अंदर दूसरा भूचाल आ गया। वहां पर बहुत सारे लोग जमा थे, सब लोग भूचाल देख रहे थे। इससे पहले शायद ऐसा कभी ना हुआ हो, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। पत्थर किसने लुढ़काया? फरिश्ते ने। किस लिए लुढ़काया? भूचाल आया, फरिश्ता उतरा, पत्थर लुढ़काया और आकर पत्थर पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे। जो बाहर निगहबान खड़े थे वो कांप गए और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, हालेलुया। आप लोग आज इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यीशु के जी उठने के टाइम पर पत्थर फरिश्ते ने लुढ़काया ताकि लोग अंदर जाएं। लाजर के टाइम पर पत्थर इसलिए लुढ़काया गया था ताकि लाजर बाहर आए। अंडरस्टूड? समझ आई बात की? यीशु को इस बात की जरूरत नहीं थी कि उसके लिए पत्थर कोई लुढ़काए। हालेलुया। यीशु चाहता है कि आज हम भी उसके पास जाएं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हमें अपनी जिंदगी से तमाम ऐसे पत्थरों को लुढ़काने की जरूरत है ताकि हम उसके कदमों में जा सकें। अगर कोई ऐसी रुकावट है, अगर कोई ऐसी कुव्वत है जो आपको यीशु के पास जाने से रोकती है, तो आज ईमान से खुदावंद के हजूर में मांगे कि खुदा, मैं अपनी तमाम ऐसी रविशों को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं और चाहता हूं कि मैं तेरे साथ इस साल में वफादार हो जाऊं। आमीन। जो कुछ पहले नहीं कर सका अब करूं, क्योंकि यीशु के पास उम्मीद है। यीशु आज भी निजात के दरवाजे आपके लिए खोले हुए हैं। यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए निजात का वादा कर दिया, निजात दे दी। इससे बड़ी और कोई खुशी की बात है? इससे बड़ी कोई शादमानी है? नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मरकस की इंजील 9 बाब 16 बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत में लिखा है कि जाओ शागिर्दों से कहो। इसी तरह मत्ती में हमने पढ़ा कि जाओ शागिर्दों से कहो कि वो जी उठा है। अब यहां पर शागिर्दों की बात हो रही है कि शागिर्दों को जाकर बताओ कि वो जी उठा है। बहुत दफा शागिर्द भी इस बात से को इग्नोर कर देते कि यीशु जिंदा है। बहुत दफा शागिर्द यकीन नहीं करते, लेकिन जब यीशु उनसे मिला है बालाखाना में, मरकस की इंजील 16 बाब में, तो वहां लिखा है कि यीशु ने कहा कि तुमने ना तो उन औरतों का यकीन किया, तुमने ना तो उन आदमियों का यकीन किया। यीशु ने उनको मलामत की और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुमने उनका यकीन क्यों ना किया? तुमने उनका यकीन क्यों ना किया? आज आपसे और मुझसे भी सवाल है, अगर मैं और आप भी कहीं यीशु पर शक कर रहे हैं, बहुत दफा करते हैं, तो आज खुदा हमें एक बार फिर इस बात की उम्मीद दिलाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। कहें अपने साथ वाले भाई को, वो आपके साथ है, ना डर। फरिश्ते ने आकर उनसे क्या कहा कि ना डरो, तुम जिसे ढूंढती हो वो जिंदा है। मरियम मगदलीनी के पास जब यीशु मिला तो उसने कहा कि जाओ अपने भाइयों को जाकर बताओ। वो पतरस और यूहन्ना के पास दौड़ी हुई गई। क्या आप और मैं दौड़े हुए खुशखबरी को लेकर जा रहे कि वो जिंदा है? इस साल में कितने लोगों को ये खुशखबरी सुनाई? अभी 3 महीने गुजर गए। पिछले सालों में कितने लोगों को आपने ये खुशखबरी सुनाई कि यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र खाली है? कितने लोगों को? इस साल का एक अपना गोल रखें, टारगेट रखें कि इस साल में मुझे कम से कम 15 लोगों को लेकर जाना है खुदा की हुजूरी में। मुझे 15 लोगों को ये यकीन दिलाना है, 10 लोगों को, 5 लोगों को, 1 को, या अगर आप ही नहीं बदलें तो खुद को। क्या ऐसा कर सकते हैं?
क्या ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है? यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम मेरे नाम से कुछ चाहोगे तो वो हो जाएगा, तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े काम करोगे। हम कर सकते हैं, मसीह में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। लिखा है इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से दो को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे दिखाई दिया, दो पैरोकारों को। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन ना किया। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। पहले कहा है औरतों से कि जाओ शागिर्दों को बताओ, फिर यीशु कह रहा है शागिर्दों से कि जाओ तमाम दुनिया में, टू ऑल क्रीचर्स, सब लोगों के पास। तमाम दुनिया में गैर कौमें भी हैं। हालेलुया, क्या आप तैयार हैं तमाम दुनिया के पास जाने के लिए? यीशु ने आपको और मुझे ये मिशन दिया है, ये है ग्रेट कमीशन, ये है वो इरशाद आज़म जो यीशु ने जाते वक्त अपने लोगों को दिया, अपने शागिर्दों को दिया कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम पर बपतिस्मा दो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। क्या मौजज़े? वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। लेकिन यहां पर तो अपनी बदरूहें ही नहीं निकल रही, बदरूहें कैसे निकालेंगे? नई नई जुबानें बोलेंगे। अगर आज तक किसी को भी गैर जुबान का तजर्बा नहीं हुआ तो खुदा से मांगना शुरू करें। ये वादा है खुदा का कि जो निजात पाए, जो बपतिस्मा ले, ईमान लाए बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। उनके हाथों से मौजज़े होंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, बदरूहों को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। अगर आपको कोई मिला के कुछ पिला देता है घोल के, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यीशु के लोग हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत हो। ये उम्मीद, ये मैसेज, ये विक्ट्री जो खुदा यीशु मसीह के मार खाने, खून बहाने, मरने और तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक जी उठने से आज हमें मिली। आइए इसके लिए जोरदार नारा लगाएंगे, यीशु जिंदा है। मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं, यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, वो वादे के मुताबिक जिंदा है और हमारे दरमियान में मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे कुदूस नाम में जमा हो वहां मैं उनके बीच में मौजूद हूं। वो आपके बीच में है। उसने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, और उसने वो मददगार आपके लिए भेजा। और आप इनाम में जब उसको कबूल कर लेते हैं तो इनाम में आप रूह कुदुस को पाते हैं। क्या इससे बड़ी और कोई विक्ट्री और खुशी आपके लिए है कि आपके पास ऐसा मददगार है जिससे आप हर वक्त मदद ले सकते हैं, जिसे आप जब जब पुकारते हैं वो मौजूद होता है, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और शुक्रगुजारी से भर जाएं, खुदावंद से शुक्रगुजारी से भर जाएं और कहें कि खुदावंद हाँ तू जिंदा है। आज मेरी जिंदगी के अंदर जो कोई मुर्दा चीजें थी, आज मेरी जिंदगी में जहां कहीं कोई मुर्दगी थी, जहां कोई ऐसी नापाकी, नाराज थी, इब्लीसी कुव्वत अगर थी, तो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उन तमाम तासीरों को अपनी लाइफ पर से रिब्यूक करता हूं, कैंसिल करती हूं और चाहती हूं कि आज जब तू कब्र में से बाहर आ गया, आज जब तू कब्र को चीरता हुआ बाहर आ गया और तू जिंदा है, आज खुदाम उस जिंदगी को मैं अपने अंदर रिसीव करती हूँ। जहां मुझसे गलती हुई, जहां मैंने खुदाम तुझे नाराज किया, आज मैं एक बार फिर ये
یہ فتح کا نعرہ لگاتی ہوں کہ تو زندہ ہے، اور خدا میں تجھ میں بڑھوں گی، میں تجھ میں بڑھوں گا، میں پھر گناہ نہ کروں گی، میں اپنی تمام تاریکی کی ان قوتوں سے جو مجھے تنگ کرتی ہیں انہیں کینسل کرتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں، تمام ایسی شریر کی چلاکیوں مکاریوں سے، تمام ایسی مکاریوں سے جو مجھے تجھے تیرے پاس آنے سے روکتی ہیں، اور خدا چاہتی ہوں کہ تو بڑھے اور میں گھٹوں۔ کیا آپ میرے ساتھ مل کر گا سکتے ہیں؟ تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں۔ جس دن آپ یہ میسج ریسیو کر لیں گے اپنی لائف میں کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اس دن وہ آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دے گا۔ آئیے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ یسوع زندہ ہے۔ آپ کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو، آپ کو یسوع کی جی اٹھنے کی عید مبارک ہو۔ کیا نہیں کہہ سکتے؟ مشکل ہے، مشکل لفظ ہے۔ آپ کو یسوع کے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو، یسوع کے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو۔ میری طرف سے، پاسٹر راشد کی طرف سے، پاسٹر سہیل، سسٹر روبینہ، پاسٹر رزرایا اور جتنی چرچ کی ٹیم ہے، آپ سب کو ہماری طرف سے ایسٹر کی یہ خوشی، ہیپی ریزریکشن ڈے۔ آپ سب کو آن لائن جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب بہن بھائیوں کو بھی ہماری طرف سے، گاڈز چرچ کی طرف سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تشریف رکھیے، اب وقت ہے کہ ہم کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور دعا کو وائنڈ اپ کر کے اس کے بعد ہم جلوس کے لیے نکلیں گے۔ ہاللیلویا۔